पानी, प्रलय और प्रलाप। शायद इसलिए कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है। पीढ़ियों से जिन आबादियों ने बाढ़ नहीं देखी थी, उनके सामने मौत बनकर खड़ी हो गई कोसी। उन्नीस सौ 60 में बांध बनने के बाद चैन की सांस ले रहे लोगों के लिए कहर बनकर टूटी है कोसी। पूर्वी बांध भी कोसी मैया के तेज धाराओं को संभाल नहीं पाया और कुसाहा के पास बांध को तोड़कर एक नई धार बना गई कोसी। एक 110 किलोमीटर की लंबी अपनी नई धार में सब कुछ समा लिया कोसी ने। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के 886 गांवों को तबाह कर गई कोसी। आज जो हम लोग मर गए, हम लोग नहीं है जिंदा, यही समझिए। दूर दूर तक फैला ये पानी, तेज धार में बहता ये पानी। काल बनकर गांव के गांव को खुद के साथ बहा ले जाने वाला ये पानी। ये पानी उसी कोसी नदी का है जिसकी लोग पूजा करते हैं। सैकड़ों लापता हुए, लाखों बेघर हुए। गांव के गांव तबाह हो गए, रह गया तो बस चारों ओर पानी का शोर। सब कुछ बर्बाद हो गया। कल तक जहां आबादियां जश्न मनाती थी, आज वहां समंदर सा नजारा है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन कोसी के मारों को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं था। बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा था, तो दूसरी तरफ बेचारे मेमने को कैसे छोड़ जाए। विपदा की इस घड़ी में सहयोग के लिए हाथ बढ़ने लगे। सरकार, स्वयंसेवी संस्था बाढ़ पीड़ितों के लिए कोशिश करने लगे। उम्मीद की नई किरण दिखी, लेकिन इस प्रलय के सामने हर कोशिश छोटी पड़ने लगी। हिम्मत और हौसले ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कोशिश दर कोशिश जारी रही। इस कोशिश को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुनर्वास की एक छोटी मगर सार्थक कोशिश की शुरुआत हो चुकी थी।
मुरझाए चेहरों पर फिर से मुस्कान लाने की एक कोशिश। प्रकाश झा की एक कोशिश। मैं समझता हूं कि एक छोटे से तरीके से इस बड़ी त्रासदी में मैं थोड़ा सा कंधा लगा करके लोगों का बोझ कम कर पाऊं, उसी की कोशिश है। सुपौल जिला के 22 आरडी कटैया गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं? हाँ? प्रयास और अनुभूति ने कोसी क्षेत्र के उजड़े लोगों के लिए जीवन संवारने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है। इस कोशिश में 400 आशियाने बनाए गए हैं। ये है पुनर्वास का प्रोजेक्ट। पहले फेज में हम 400 घर बना रहे हैं और जैसे कि ज़रूरत दिख रही है कि हमें 400 से 500 घर और बनाने पड़ेंगे। सरकार से हमें हर तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, परमिशन मिली है इस कैंप को सेटअप करने की, और यहाँ के लोग ही मिल करके इसको सेटअप कर रहे हैं। ये जो घर बन रहे हैं उनके, उसमें सभी विस्थापित लोगों का और यहीं के लोगों का हाथ है। जो बांस आ रहा है, जो मटेरियल आ रहा है, यहाँ तक कि जो खाना लोगों का आ रहा है, वो यहीं के बाजार से, यहीं के व्यापारियों से, रतनपुरा से, राघोपुर से, करजन बाजार से लिया जा रहा है। नौनिहालों के लिए स्कूल की व्यवस्था की गई है ताकि इनका बचपन अंधेरे में गुम न हो जाए। कोसी ने जिस कदर तबाही मचाई है, इस राहत शिविर को लंबे समय तक चलाने की जरूरत महसूस हो रही है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये घर ऐसे बने हैं जो लंबे समय को ध्यान में रखते हुए कि अगर जाड़ा आ गया, अगर ऐसा समय आया कि ये लोग अपने घरों को नहीं लौट पाए आसानी से, तो यहाँ से रह के वो काम कर सकते हैं, यहाँ से रह के उनको सुविधा मिल सकती है। कोशिश की है कि उनके बच्चों का समय न जाया हो, तो बच्चों के लिए स्कूल शुरू हो गया है। एक छोटा मोटा हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं। लोगों का इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन अगर कहीं आसपास के लोगों को कोई ऐसी सुविधा लंबे समय तक देनी पड़े तो यहाँ डॉक्टर्स रहें और सुविधा मिले। घर से अलग रहते हुए भी जो सुविधाएं घर पे होनी चाहिए, उस सुविधा को पूरी तरह पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना तक संभव हो। लेकिन जो मुख्य हमारा ध्येय है, वो ध्येय है पुनर्वास का। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हमने सब उनके लिए सुलभ के साथ मिलकर के लैट्रिन्स बनाए हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था की है, उनके लिए नहाने की जगह की व्यवस्था की है। तो ये सैनिटेशन की बात, ये हाइजीन की बात जो है, वो घर वापस जाने तक भी रहनी चाहिए। हमने जब इस बात की पहल की तो हमारे जितने भी नज़दीक के दोस्त हैं, हमारे जितने भी पहचान के लोग हैं इंडस्ट्री में, और जो नहीं भी मुझे जानते हैं, उन सभी लोगों ने आगे बढ़कर मदद किया। नाना पाटेकर हैं, अजय देवगन हैं, मनमोहन शेट्टी हैं, अक्षय कुमार हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हमारे बिहार के एक्टर्स हैं, मनोज हैं, शेखर सुमन हैं, सभी लोगों ने, मनोज तिवारी हैं जो भोजपुरी के स्टार हैं, रवि किशन हैं, ये सब लोग, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, और सभी के प्रयास जो हैं, चाहे आमिर हों, चाहे शाहरुख हों, चाहे दूसरे एक्टर्स हों, या प्रोड्यूसर्स हैं जैसे फिरोज नाडियाड वाला हुए, दर्जनों ऐसे नाम हैं जो आगे बढ़ करके इस प्रयास में मेरी मदद कर रहे हैं। ज़रूरत है आपसी सद्भाव की, लोगों के सहयोग की। प्रयास और अनुभूति की इस कोशिश में आप सबों की भागीदारी एक नई सुबह की शुरुआत करेगी।